हाँ जी मैम। जी शिप्रा, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है और आज आपने किसको हेल्प किया? मैम मैं 4 साल पहले आई थी सिर्फ वेट लॉस करने। और वही मैं भी आपसे रिलेट कर रही थी कि जो चैलेंजेस थे उनको मैं भी चैलेंजेस नहीं मानती थी, क्योंकि वो फैमिली में भी मम्मा को देखा, चाची को देखा, मतलब फीमेल्स को देख ही रही थी कि ये तो हो ही जाता है एज के साथ। जो फ्रेंड सर्कल था वहां पे भी कभी डिस्कस करो तो यही लगता था, अरे सांस फूलना तो नॉर्मल है, एसिडिटी की तो एक दो गोली हम भी खाते हैं, और सिजेरियन के बाद जो बैक एक है वो रहता ही है। तो लगा कि ये चैलेंजेस तो नॉर्मल है, और ओवरवेट तो मेरे जीन्स में ही है, फैमिली में सभी ओवरवेट हैं, तो अब बहुत सारी चीजें मैं कर चुकी थी, उसके बाद भी ऐसी थी। मैंने भी बहुत अलग अलग तरीके से कुछ टाइप की डाइट, कोई टाइप का वेट लॉस प्रोग्राम, बहुत सारी चीजें की हैं। और ये कुछ ऐसा नहीं कि मैंने थोड़े टाइम किए हैं, शायद मैं टीनेज से कर रही थी। हम्म। तो मतलब ऐसा नहीं कि वेट लॉस नहीं होता था, बट वो ऐसा होता था कि थोड़े टाइम हुआ, फिर जैसे ही हमने फिर वही आदतों में पड़ गए तो वापस से वेट गेन हो गया, डबल ट्रिपल वेट गेन हो गया। तो होप तो छोड़ ही चुकी थी, बट यहाँ आके जब ऐसे लगा कि इतने अच्छे रिजल्ट्स आते हैं लोगों के, 25 किलो, मैंने 50 केजीज भी सुना था, तो मुझे लगा कि स्कोप तो मेरे पास बहुत सारा है वेट लॉस का, तो चलो अगर 5-6 किलो भी हो जाएगा तो मेरे लिए तो एक अचीवमेंट है। बट हम्म। जब यहाँ आई तो सबसे पहले न्यूट्रिशन की इंपॉर्टेंस समझी, जो पढ़ी तो थी बचपन में बट अप्लाई कभी नहीं की लाइफ में। यहाँ के वो समझा, कोच ने जो छोटे छोटे चेंजेस किए, कल ही मैं किसी को बता रही थी कि मेरे लिए तो सबसे बड़ा चेंज था सैलेड और फ्रूट खाना। मतलब जब मेरे कोच मुझे कहते थे ना कि फ्रूट खाओ, तो मुझे ऐसा लगता था ये मेरे सबसे बड़े दुश्मन है, क्योंकि मैं ऐसे थी कि फ्रूट मुझसे दूर रखना, मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो सिर्फ रोटी चावल आप कभी भी दे दोगे मैं खा सकती हूँ, ये पेट भरने की चीज होती है, फ्रूट सिर्फ बीमार दिक्कत लोगों के लिए। फ्रूट से क्या दिक्कत थी? मैम मेरे मतलब मैंने कभी खाया ही नहीं था, घर में तो बहुत आता था, बड़ी बहन बहुत खाती थी, बट मैं हम्म। नहीं खाती थी, मुझे लगता था ये बीमार लोगों के लिए है और रोटी चावल अच्छे लोगों के हॉस्पिटल लिए। ज्यादा है फूड, वहाँ वाले लोग राइट खाते राइट। मैं खुद लेकर आती थी अपने बच्चों के लिए, पर मैं नहीं खाती थी। हैं। और जब मेरा बड़ा बेटा नए नए फ्रूट्स मांगता था तो भी मैं कहती थी खाना खा लेना, ये क्या फ्रूट्स खाते रहते हैं। क्योंकि तो हमें मैम वही मेरे जो हम करते हैं वही सही लगता है, जो दूसरा करता है वो सही नहीं लगता है। राइट, अब मैं थोड़ी देर में ऐसे जाती हूँ फ्रिज में कोई फ्रूट, अच्छा हाँ ये रखा है, मुझे वैरायटी चाहिए होती है, मैं बाहर जाती हूँ तो मैं ढूंढती हूँ कौन सा नया फ्रूट आया है। तो ये चेंज मेरे लिए और मेरे आसपास जो मतलब मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई बहन, उनके लिए भी बहुत ऐसा होता है कि अरे फ्रूट मांग रही है, ऐसे क्या हो गया, ये ठीक है फ्रूट मांग रही है, तो वो होता है क्योंकि दे हैव नेवर तो सीन ऐसा मी। बोलते हैं, बीमार तो नहीं, शिप्रा फ्रूट मांग रही है। एक्चुअली मैम कल तो मेरे भाई ने यही बोला। तो ये बहुत तो अच्छा लगता है। एक फ्रूट सैलेड हुआ, और कौन कौन सी आदतें आपने यहाँ पे आने के बाद आपको लगता है कि आपने उस पे काम किया? मैम एक और आदत है, मील को बैलेंस करने की आदत। मतलब बहुत आदत थी मेरी, मैं भी राइस लवर हूँ, आज तक भी हूँ, और मैंने भी अपनी कोच को बोला था कि चावल अगर छुड़वा दिए ना तो मैं आपको छोड़ दूंगी, चावल नहीं छोड़ूंगी। तो मतलब मेरी आदत थी, मतलब आदत क्या, हमने देखा था घर में हमारे घर की लेडीज को हमेशा से चावल पसंद थे, तो हम लोग ऐसे प्लेट लेते थे, राइस डाला, ऊपर राजमा या दाल जो भी डाला और खाने बैठ गए। और वो एक बार नहीं होता था, मुझे जब भी भूख लगेगी मैं वही खाऊंगी। तो वो एक आदत बहुत चेंज की अपनी मील को बैलेंस करने की, कि कितना पोर्शन में क्या होना चाहिए। प्लेट प्लेट जैसी दिखनी चाहिए, खाने की प्लेट ऐसे नहीं। और दूसरी आदत जो चेंज करी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओवर ईटिंग। हम्म। ओवर ईटिंग की बहुत आदत थी कि जब भी कुछ भी मिल जाए तो खा लो, भूख नहीं देखना, मन देखना कि हाँ मन कर रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा दिख रहा है, अच्छी खुशबू आ रही है, खा लो। ना हम्म। टाइम देखना ना हंगर देखना। तो ऐसा लगता था कि पहले पता भी किसी था हंगर और टाइम कुछ होता भी है? नहीं मैम कुछ नहीं पता था, मुझे सिर्फ खाना पता था। हम्म। खाना बनाना, तो खाना खाना, खाना खिलाना, बस यही लाइफ थी। वेरी गुड। तो आज किसकी हेल्प किया आपने? मैम आज जिनकी हेल्प की है वो हमारी सोसाइटी में मतलब वो